मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत को ख़त्म करने और आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक की फ़ज़ा को आम करने के लिए जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम सद्भावना संसद का एहतमाम किया गया। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 15 शहरों में मुनक़्क़िद की गई सद्भावना संसद में बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी कौमों के लोगों ने शिरकत की और आपसी इत्तेहाद के लिए काम करने पर जोर दिया। पेश भोपाल से खास रिपोर्ट। मुल्क में सियासी एजेंडे को हासिल करने के लिए सियासतदानों के जरिए पैदा की जा रही मुनाफरत को खत्म करने के लिए सद्भावना संसद की तहरीक शुरू की गई है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के जरिए राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 15 बड़े शहरों में सद्भावना संसद का आयोजन किया गया। सद्भावना संसद में बिला लिहाज कौम मिल्लत सभी मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की और आपसी इत्तेहाद के जरिए मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए फजा हमवार करने पर जोर दिया। जमीयत उलमा हिंद के नेशनल लीडर हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मसनी साहब के आह्वान पर पूरे मुल्क में सद्भावना संसद मुनक़्क़िद की गई। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में और भोपाल में ख़ास तौर पर धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मौजूद हैं। और ये पैगाम भाईचारे का हम देना चाहते हैं और हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि कोई भी जो सरबराह है किसी भी मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ कोई बात न करे। हम लोग मिलजुल के इस देश को प्रगति के पथ पे ले जाएं। जहाँ हमारा रोज़गार है, जहाँ हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये मुल्क हमारा है और हमारे हर नागरिक को इसको मेहनत मजदूरी करके रोज़गार का साधन बनाना चाहिए और इस देश को प्रगति के पथ पर विश्व में सर्वोच्च स्थान पर लेके जाना चाहिए। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के जरिए भोपाल के गांधी भवन में आयोजित सद्भावना संसद में जहां मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई, वहीं हुकूमत से ऐसे कानून बनाने की भी मांग की गई जिससे कोई भी शख्स किसी मजहब के मजहबी रहनुमा की तौहीन न कर सके। जिस तरह के हमारे समाज की माहौल खराब हो जा रहा है, सद्भावना की बहुत सख्त जरूरत है। और जो हम सद्भावना की मीटिंग कर रहे हैं, हम सद्भावना वाले जो मीटिंग करने वाले सद्भावना जो बिगाड़ रहे हैं, ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी खिलाफत कर रही है, दिखाने के लिए कुछ और है कर कुछ और रही है, उनके खिलाफ हमें काम करने की ज़रूरत है। ये सब वैचारिक लड़ाई है, हम लोगों को भी वैचारिक लड़ाई लड़कर सद्भावना को बचाने की बात करनी चाहिए। तो हर एक के शरीर के पिता तो अलग अलग है, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है, जिसको कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी कहता है, उन सब आत्माओं के पिता परमात्मा जो है वो एक है, जिनको कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। नाम भले ही अलग अलग दिए, लेकिन हम सब ऊपर की तरफ ही देखते हैं। तो जो ऊपर वाला जिसको कहते हैं, वो ऊपर वाला जो ईश्वर है, वो हम सब का पिता है और हम सब एक पिता की संतान है, आपस में भाई भाई हैं। तो इसीलिए हमें भाईचारे से रहना चाहिए। भोपाल गांधी भवन में आयोजित सद्भावना संसद में शामिल सभी मज़ाहिब के स्कॉलर्स ने मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए जहां मिलकर काम करने की तलकीन की, वहीं उन्होंने मुनाफरत फैलाने के खिलाफ भी मुनज़्ज़म अंदाज में मिलकर काम करने पर जोर दिया। सद्भावना संसद में कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए शुरू की गई तहरीक को पूरी कुव्वत के साथ जारी रखने का भी ऐलान किया। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए महताब आलम की रिपोर्ट।